बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और मैं हूं वहीद खान। और सबसे पहले तो जी हमारी वेब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सबको जो है नया साल बहुत बहुत मुबारक। और दुआ है हमारी कि आपको ये नया साल सारी खुशियाँ लेके आए, कामयाबियाँ आपके लिए लेके आए। और जो है सुकून से ये साल गुजरे हम सब के लिए। स्पोर्ट्स अपडेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसमें मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि एक टूर्नामेंट चल रहा है इस वक्त जी कराची में, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग के नाम से। और इस टूर्नामेंट की ख़ास बात यह है कि इसमें जो है पाकिस्तान भर से शहरों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टेप बॉल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उमूमन ये शहरों में होते हैं, लेकिन ये फिर मोहल्ले की टीमें या क्लब टीमें हिस्सा लेती हैं। ये मतलब पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि मतलब जो है ना शहरों की टीमें हिस्सा ले रही है। और बहुत बड़े जो है उसके स्केल पे ये टूर्नामेंट हो रहा है कराची में। और इसमें जो है मतलब प्रॉपर मैचेस भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और मतलब क्राउड भी आ रहा है। और जो ख़ास बात वो ये है कि मतलब इसमें चार ऐसे साबिक प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है जी। एक तो जावेद मियांदाद साबिक कप्तान भी है, फिर हारून रशीद साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक हेड कोच पाकिस्तान टीम के, फिर तौसीफ अहमद है, और फिर हारून रशीद है। और जावेद भाई ने और मतलब हारून रशीद ने मिल के जो एक इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाए हैं, वो इस तरह से लगाए हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक नया तरीके से फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है टूर्नामेंट का, जिसमें ऑब्वियसली बात है कैसे बोलते हैं सादिक मोहम्मद और तौसीफ अहमद की भी राय शामिल थी। और ये जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि इसको एक मिनी टेस्ट का एक मतलब शक्ल दी जा रही है, शक्ल दी गई है बल्कि। और वो इस तरह से कि जो हर मैच होता है उसमें एक टीम पहले 6 ओवर बैटिंग करती है, उसके बाद फिर जो है वो दूसरी टीम अपनी इनिंग स्टार्ट करती है, वो 6 ओवर बैटिंग करती है। और फिर बिल्कुल टेस्ट की तरह जो पहली टीम ने बैटिंग की थी वो अपना सेकंड बारी लेती है, 6 ओवर्स उसमें भी वो खेलती है। और फिर मतलब जो दूसरी टीम होती है वो अपनी आखिरी बारी लेती है, और जो भी मतलब रन से जीतती है, विकेट से जीतती है, वो अपनी जगह। लेकिन जो मतलब फर्स्ट इनिंग्स की लीड अगर किसी टीम ने ली है, जो रन्स का एडवांटेज है वो कैरी ओवर होता है, लेकिन इनिंग्स नए सिरे से स्टार्ट होती है। और इसमें मतलब दो बॉलर्स दो दो ओवर कराते हैं और दो बॉलर एक एक ओवर कराते हैं, और आप दोनों इनिंग्स में चेंज कर सकते हैं बॉलर्स को, कोई मसला नहीं है। तो मतलब इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट, मतलब टेप टेनिस क्रिकेट बहुत होती है कराची में, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब तो बल्कि दूसरे शहरों में भी होती है, लेकिन कराची क्रिकेट की अगर आप तारीख देखें तो टेप टेनिस का बड़ा इसमें जो है वो एक रोल रहा है अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करने में। और जावेद भाई ने जो बात की वहाँ पर मतलब फंक्शन वगैरह में, अगर उनकी आप बात सुने, उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया है कि इसकी खास बात दो चीज़ें हैं, याद रखिए। कराची क्रिकेट की जो खास थी वो ये कि एक तो सीमेंट विकेट पे यहाँ पर मैचेस होते हैं, हमने खुद भी सीमेंट विकेट से बहुत मैचेस खेले हैं। टेप टेनिस का बड़ा रुझान है, टेप टेनिस बॉल का मतलब उस पर टेप चढ़ा के खेलते हैं। तो ये दो चीज़ों से क्या होता है कि जब आप सीमेंट पे खेलते हैं और जब आप टेप टेनिस क्रिकेट खेलते हैं तो आप जो एक हार्ड बॉल का जो एक डर होता है ना प्लेयर के अंदर, जो इनिशियल खौफ होता है जब क्रिकेट स्टार्ट करता है, वो निकल जाता है। तो वही बात जावेद भाई ने भी कही है कि यार ये इसलिए ज़रूरी है रिवाइवल ऑफ टेप टेनिस इन कराची एंड पाकिस्तान। और टेप टेनिस की क्रिकेट होनी चाहिए मुल्क में, और मतलब बड़े लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि मतलब इससे ये होता है कि एक इनिशियल जो एंट्री पॉइंट होता है बकौल हारून रशीद के, ये बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट है। तो इट्स रियली गुड टू सी सो मेनी पीपल कमिंग टू वॉच दिस मतलब मैचेस। और मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि जो टेप टेनिस, क्योंकि हमने खुद भी बड़ी खेली है टेप टेनिस, तो क्रिकेट, तो इसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे तीन चार नाम हैं जो बड़े मशहूर हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड हिटिंग, और जो छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, जो बॉलिंग करते हैं यूनिक स्टाइल में। तो वो सब हिस्सा ले रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अब इस टूर्नामेंट में क्या किया इन्होंने कि बजाय इसकी क्लब की टीम है, मोहल्ले की टीम में उन्होंने रखा है कराची की टीम है, हैदराबाद की टीम है जो इसके इस वक्त मतलब बीटन चल रही है टूर्नामेंट में, टॉप टीम है, ठीक है, हैदराबाद हॉक्स के नाम से। फिर पिंडी की टीम है, सक्कर की टीम है, लाहौर की टीम है, पेशावर की टीम है, लाड़काना की टीम है। तो मतलब 8 टीमें खेल रही हैं डिफरेंट मुख्तलिफ शहरों की, और टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, इन प्लेयर्स को इनिशिएटिव ये है कि मतलब इनको जो है इंसेंटिव ये है कि ये मैचेस लाइव आ रहे हैं, मतलब कैसे बोलते हैं जियो सुपर पर। तो इट्स अ वेरी बिग मतलब थिंग। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोग ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, जिसमें जो चेयरमैन है इसके ऑल पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग के, जोहर नसीर साहब,
इनको पूरा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक मतलब क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इन्होंने पहले भी कराया था टेबल टेनिस का टूर्नामेंट, लेकिन वो छोटे स्केल पे था और वो मतलब एरिया की टीमों का था, क्लब टीमों का था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा स्केल है और टीमों को बाकायदा फ़रोख्त किया गया टू ओनर्स, टू मतलब फ्रेंचाइज की तरह फ़रोख्त किया गया T20 की मॉडल पे। और फिर अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि हमारा इरादा ये है कि हम आगे चल कर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का एक वर्ल्ड कप कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, विच आई थिंक इफ इट हैपेंस विल बी ग्रेट। क्योंकि क्रिकेट में देखें इनोवेशन की ज़रूरत रहती है आजकल। टेस्ट क्रिकेट अपनी जगह होती रहेगी, टेस्ट क्रिकेट में कोई चेंज नहीं आने वाला, टेस्ट क्रिकेट वैसी रहेगी, वैसी चलती रहेगी। लेकिन ये बात मैंने भी बार बार कही है कि वनडे क्रिकेट हो गई और T20 क्रिकेट भी अब इतनी हो गई है कि लोग जो है ना बेसिकली अब मतलब एक वो स्टेज आ चुकी है कि बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है, तो आपको नए नए एवेन्यूज़ लाने पड़ते हैं। T10 क्रिकेट होती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जो इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल हो रहा है कि 2 इनिंग्स एक टीम खेलती है एक मिनी टेस्ट मैच की तरह। तो एक टीम अगर पहली इनिंग्स में मतलब अच्छा नहीं खेलती तो उसको चांस है दूसरी में करने का, और फिर एक बैट्समैन को भी 2 चांस मिलता है। और जो उसके चाहने वाले हैं वो भी देखते हैं कि यार हमारा बंदा फिर आएगा बैटिंग करने या बॉलिंग करने, तो इस दफ़ा अच्छी करेगा। तो इट एड्स ए यूनिक सॉर्ट ऑफ फ्लेवर टू द मतलब मैचेस। तो आई थिंक अगर ये वर्ल्ड कप कराते हैं जोहर नसीर साहब तो बहुत अच्छा करेंगे, और मतलब इट वुड बी अ ग्रेट थिंग इफ दे कैन डू दैट। और इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है मतलब सादिया शेख, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व। मैं इनकी तकरीरें सुन रहा था, मैं तो यहाँ USA में बैठा हूँ लेकिन मैं मैचेस देख रहा हूँ टीवी पर। दूसरा ये कि मैं इनकी तकरीरें सुन रहा था तो दे सीम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसको आगे लेके चलना है हमने। तो जब आपके पास जावेद मियांदाद और हारून रशीद जैसे 2 क्रिकेट ब्रेन्स होंगे और मतलब बड़े नाम होंगे क्रिकेट के, तो नो डाउट इनकी सपोर्ट अगर होगी तो बिल्कुल ये लोग अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। और जावेद भाई का जो है ना सीधी बात है, और उनका जो क्रिकेट टैक्ट है, जो नॉलेज है, वो अपनी जगह है, उनकी कोई बराबरी नहीं। और जो हारून भाई है वो बड़े मेथोडिकल और बहुत ही जो है इस मामले में ऑर्गेनाइज्ड आदमी है। और तीसरा सादिक मोहम्मद हैज़, सादिक भाई हैज़ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मतलब दीज लोकल टूर्नामेंट्स इन कराची। और तौसीफ भाई भी इन्वॉल्व रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा और कराची क्रिकेट में बहुत ज़्यादा। तो इट्स ए गुड साइन फॉर कराची कि ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कराची में पहले भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए, एक T20 का हुआ था जिसमें करोड़ों में प्राइज मनी दी गई थी, लेकिन ये सब वन ऑफ चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर वो ख़त्म, भूल जाते हैं लोग। ये मैं चाहूँगा कि ये जो मतलब जोहर नसीर साहब हैं, सादिया शेख हैं, ये इसको एक एनुअल इवेंट बनाएं और ये हर साल होना चाहिए, ना सिर्फ कराची में ना हो, या आप इसको दूसरे शहरों में भी लेके जाए कि दूसरे शहरों के लोगों को भी चांस मिले देखने का कि टेप बॉल क्रिकेट होती क्या है और ये यूनिक जो कॉन्सेप्ट है 2 इनिंग्स का, ये कैसे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इसलिए खास करके अगर आप रमज़ान के टाइम पे कराते हैं तो आप सोचें कितना ज़बरदस्त ये मतलब लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट भी है। और जैसे जावेद भाई ने कहा अपनी स्पीचेस में कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड टू कीप द यूथ मतलब इन्वॉल्व एंड ऑर्गेनाइज। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस मतलब टूर्नामेंट हैपनिंग, और इसमें हमारी वेब का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट्स ऑल्सो गुड टू ईयर। हम तो यहाँ रह गए, लेकिन ये है कि अगर वहाँ होते तो ज़रूर हम भी ग्राउंड पे आपको नज़र आते हैं। लेकिन एनीवे गुड लक टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड मतलब कैसे बोलते हैं, अल्लाह करे एक फाइनल 6 को है तो कामयाब फाइनल हो। और बाकी शाहीन शाह अफरीदी की भाई बड़ी बुरी खबर कि वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि उनको जो इंजरी हुई थी बिग बैश में वाइल फील्डिंग फॉर ब्रिस्बेन हीट्स, वो लगता है कि सीरियस है। इसलिए क्योंकि जो ब्रिस्बेन हीट्स की टीम है ऑस्ट्रेलिया में बड़े प्रोफेशनल उनका मेडिकल पैनल होता है, तो अगर उन्होंने ये तय किया कि भाई इसकी इंजरी ऐसी है कि ये मतलब इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं बिग बैश से, तो उसका मतलब ये है कि उस इंजरी में रिकवरी का टाइम लगेगा। तो अभी तक तो नहीं पता, पर्सन के बोर्ड ने बताया कुछ नहीं ऑफिशियली कि भाई कितना टाइम लगेगा रिकवरी में, क्या शाहीन खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा T20 का वर्ल्ड कप, ये सब कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा फील आती है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है शाहीन के लिए, ही माइट रिक्वायर टाइम टू रिकवर। अब उनको PCB ने वापस बुला लिया है कि भाई आप आके जो है यहाँ पर अपनी रिहैब करें और सारी वो करें। अब अच्छी चीज़ ये है कि जो PCB ने नया एक डॉक्टर अपॉइंट किया है हेड ऑफ मेडिकल पैनल, आई डोंट नो वेदर ही हैज जॉइंट और नॉट, डॉक्टर जावेद मुगल, वो UK बेस्ड है और वो बड़े मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन और इंजरीज वगैरह में काफ़ी उनको महारत है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि अभी डायग्नोस होगा शायद शाहीन की इंजरी वगैरह का, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि वो कितने हफ्तों में कितने महीनों में वो फिट होते हैं फिर से। 2021 में भी शाहीन को घुटने की इंजरी हुई थी फील्डिंग करते हुए एक टेस्ट मैच में श्रीलंका में, और वो इंजरी इतनी बुरी उनके लिए साबित हुई कि वो कई महीनों तक वो बाहर रहे, उनको सर्जरी भी करानी पड़ी। तो और उसके बाद जब वापस आए तो उनको काफ़ी अर्सा लगा जो है अपनी पुरानी फॉर्म में आने के लिए। तो लेट्स होप कि शाहीन जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि शाहीन बहरहाल जैसा भी जो भी आप कहें ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब जो है ना एक्सपीरियंस्ड मतलब बॉलर्स अराउंड। बाकी एक जाते जाते यार एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करूँगा
कि मैं देख रहा था कि हमारे जो मतलब एक कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है, तो उसमें नेशनल असेंबली स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी कुछ था। तो उसमें ये अयाज सादिक साहब जो हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर है, ये गए थे। तो इनकी इनकी ऑफिस से एक प्रेस रिलीज आया है कि जी जो है मतलब वहाँ पर जयशंकर साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं मतलब इंडिया के, उन्होंने आकर इनसे हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, और उसकी बड़ी तस्वीर छपी, वीडियोस भी चली। और ये पहला मई की कॉन्फ्रैक्ट के बाद पहला एक प्रॉपर, बल्कि उससे पहले भी कई मई से पहले ही हालत ख़राब थे। तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर तरीके से कोई इंडियन और पाकिस्तान के दरमियान कोई कांटेक्ट हुआ इस तरह का डिप्लोमेटिक। लेकिन हंसी मुझे ये आ रही थी कि यार मतलब आई डोंट नो यार, फिर उसका मतलब ये है कि बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया है, वो ही अपनी पॉलिसीज अलग बना रहा है कि जो मतलब टीमें हैं उनकी अंडर 19 हो या उनकी ए टीम हो या उनकी वुमेंस टीम हो या सीनियर टीम है, वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स से। और यहाँ पर उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हाथ मिला रहे हैं, मतलब नेशनल असेंबली, हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर से। तो अजीब सी बात है यार। तो यही आई थिंक ये डबल मतलब जो अजीब पॉलिसी है इंडियंस की, आई डोंट नो यार, मुझे तो समझ भी नहीं आता इंडियन मतलब गवर्नमेंट को कसूरवार करें। क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक T20 लीग का टूर्नामेंट चल रहा है, आई थिंक वहाँ पर एमिरेट्स में, वहाँ जो है उस्मान तारिक या बीपीएल में, आई डोंट नो कहाँ पर, तो वहाँ उस्मान तारिक का इंटरव्यू हरभजन साहब कर रहे थे, हरभजन सिंह साहब, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब जब ये हुआ था मई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो और जब ये हैंडशेक का मसला चला था, तो वो पेश पेश थे इसमें कि जी हाथ नहीं मिलाना चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए, और वो खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो क्या बोले यार, क्या बोल सकते। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, मैंने कहा छोटा सा एक स्पोर्ट्स राउंड अप कर लूँ। तो आप लोग से फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। जल्द पाकिस्तान वापसी भी है, तो फिर आप लोग से मुलाकात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह से। आज शोज भी स्टार्ट करेंगे और फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।